अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर्स की कुछ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स यूनिट 9 की कुछ वीडियोस अपलोड की थी और हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे 9.1। यूनिट हमारे पास था 9 और यूनिट ट्रिग्नोमेट्री है और इसकी एक्सरसाइज 9.1 हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखना है यहाँ पे कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, वो देखना है स्टूडेंट। यहाँ तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है कि a horse is tethered to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with a peg as a center. If the horse move along the circumferences of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री है, 60 डिग्री नहीं है, थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि एक हॉर्स को हमने बांधा हुआ है एक पैक के साथ। किसके जरिए? रूप के जरिए। रूप कहते हैं रस्सी को, पैक कहते हैं किला जिससे आपने हॉर्स को, घोड़े को बांधा हुआ है, ठीक है ना, रस्सी के जरिए। ऑफ 9 मीटर लेंथ, और उस रूप की, उस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है? 9 मीटर है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद अ पेग एज सेंटर, और जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है और जो उसका पेग है वो उस सर्कल का क्या बन रहा है? सेंटर बन रहा है। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रूप टाइट, अगर ये जो हॉर्स है, घोड़ा जो है, वो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करे और जो रूप है उसको, जो रस्सी है उसको टाइट रखे, उसको लूज ना होने दे, हाउ फार विल इट हैव गॉन, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? When the rope has turned through an angle of 70 degree, जब रूप जो है वो क्या हो? एंगल बना रही हो, जब जो रूप जो है, जो रस्सी है, वो टर्न कर रही हो 70 डिग्री के एंगल से। तो स्टूडेंट इसको हम जरा समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये पैग है, ठीक है ना, और ये रूप है, ये क्या है? रूप है। और ये आपके पास जहां पर हॉर्स, ये हमने इसको हॉर्स को टेथर्ड किया है विद दिस पैग थ्रू दिस रूप, ठीक है ना, ये हमारे पास घोड़ा है, हॉर्स है, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो रूप की लेंथ उसने जो गिवन है वो कितनी है? 9 मीटर है। यानी ये अगर पैग है तो ये यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ किसके इक्वल है? 9 मीटर है, ठीक है ना। फर्ज करें कि ये जो हॉर्स है यहां से मूव करता है, यहां पर आता है। मैं कहता हूं लेट्स सपोज इनिशियली जो हॉर्स था, वो घोड़ा जो था, वो पॉइंट ए पर है। पॉइंट ए से हॉर्स मूव करके कहां पर आ जाता है? पॉइंट बी पर आ जाता है। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि यहां से जब हॉर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा तो ये एक सर्कल के ऊपर मूव करेगा। यानी अगर हम इसको पूरा बनाए तो ये क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है, यू, ठीक है ना, ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो हॉर्स जो है वो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, और ये तब पॉसिबल है जब ये रूप जो है, ये जो रस्सी है, इसको हम टाइट रखें, ठीक है ना। अगर ये रस्सी लूज करती है तो फिर हॉर्स की जो मूवमेंट होगी वो सर्कुलर मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो वो फिर सर्कुलर मोशन नहीं होगी। यहाँ पर सर्कुलर मोशंस के लिए जरूरी है कि इस रस्सी को, इस रूप को आपने क्या रखना है? टाइट रखना है। हॉर्स ने इस रूप को क्या रखना है? टाइट रखना है। तो वो फास्ट मूव कर रहा है फिर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट देखें, जैसे ही हॉर्स मूव करता है फ्रॉम ए से बी तक, तो जो रस्सी थी, जो रूप थी, वो भी, इसको लेट्स सपोज जो पेग है इसको मैं ओ कह देता हूं, तो रस्सी जो है वो भी कहां से कहां जाती है? ओ बी के अलोंग आ जाती है, ठीक है ना। हॉर्स जब ए से बी पर आ जाएगा तो रस्सी भी किधर आ जाएगी? ओ बी के अलोंग आ जाएगी।
तो इस टर्निंग में रस्सी जब ओ ए से टर्न करती है किसकी तरफ, ओ बी की तरफ, तो ये जो एंगल कवर करती है ये किसके इक्वल होता है, 70 डिग्री के इक्वल होता है। आपसे कह रहा है कि जो हॉर्स ने डिस्टेंस मूव किया है, डिस्टेंस कहां से कहां तक मूव किया है, ए से बी तक मूव किया है, और किस फॉर्म में मूव किया है, सर्कुलर फॉर्म में मूव किया है, यानी आर्क है आपके पास। स्टूडेंट मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक थ्योरम बताया था, L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है। तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये आपके पास L है, यानी अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो हमने जो चीज हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, जो एंगल क्या है, जो रूट जब हॉर्स मूव कर रही है हॉर्स मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो इस मूवमेंट के दौरान जो रस्सी टर्न लेती है फ्रॉम ए टू बी वो एंगल है थीटा, दैट इज 70 डिग्री है, ठीक है ना। और इसके साथ हमें जो रूप की लेंथ है स्टूडेंट, ये जरा गौर से देखें, जो लेंथ ऑफ रूप है, जो लेंथ ऑफ आपके पास रूप है, लेंथ ऑफ रूप, ये जो लेंथ ऑफ रूप है इसको हम एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल लेंगे। अगर हम इसको पूरा एक सर्कल बनाते हैं तो ये हमारे पास सेंटर बन जाता है, जो पेग है वो क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। तो सेंटर से लेकर जो बॉडी तक डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो रूप है ये किसके तौर पे काम कर रही है, रेडियस ऑफ द सर्कल के तौर पे काम कर रही है, यानी उस सर्कल का रेडियस है जिसके सरकमफ्रेंस के ऊपर ये हॉर्स की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो रूट को हम रेडियस के तौर पे लेंगे, तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 9 मीटर है। और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स, ठीक है ना, बाय हॉर्स, उसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स इस ए बी के ऊपर चल रहा है। जो हमें नजर आ रहा है कि ये जो ए बी है ये आर्क लेंथ है, यानी कि आर्क किससे कहते हैं, पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को कहते हैं। तो ये एक पार्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इसलिए ए बी को हम क्या लेंगे, एल, जो कि हमने क्या करनी है स्टूडेंट, फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है। तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है। तो थीटा हमें गिवन है 70 डिग्री और आर हमें गिवन है 9 मीटर। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी हम लोग एंगल को किसी इस थ्योरम में यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये हमेशा किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए, सॉरी रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, रेडियन में होना चाहिए। अगर तो डिग्री में है तो उसको हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये आपके पास एंगल है 70 डिग्री, तो इसको मैं मिटा देता हूं क्वेश्चंस को। तो एंगल हमारे पास क्या है, इधर थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस डिग्री को पहले हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर इस फार्मूले में हमने पुट करना है। तो 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिग्री किसमें आ जाएगी, रेडियन में आ जाएगी। तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 पाई डिवाइडेड बाई 18 रेडियन आ जाएगा। अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें तो ये 7/18 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो यहां से इसको कैलकुलेट 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 22/8। तो 22/8 जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1.22 रेडियन के इक्वल होता है, 1.22 रेडियन के इक्वल होता है। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स व्हेन हॉर्स मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वो इस फार्मूले को, यानी वो किसके इक्वल था, L के इक्वल था। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है। तो थीटा हमारे पास आ गया 1.22 रेडियन आ गया, आर हमारे पास क्या है, 9 मीटर है। तो 1.22 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास इक्वल आता है 11 मीटर के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारे पास जो हॉर्स ने डिस्टेंस कवर्ड किया है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज 11 मीटर। तो अब स्टूडेंट हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्वेश्चन नंबर 11 है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक is 20 centimeter long, is 20 centimeter long, and it swings through an angle of 20 degree, and it swings through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum, how far does the tip of the pendulum move in 1 second? स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने देखा हुआ है कि जैसे किसी चौक वगैरह में जो कोई अगर वॉल क्लॉक होती है तो उसके साथ एक पेंडुलम लगा होता है। फर्ज करें अगर ये आपके पास एक वॉल क्लॉक है तो इधर एक ये पेंडुलम है इसका, ठीक है ना। ये जो पेंडुलम है ये वाला पेंडुलम, ये पेंडुलम ऑफ क्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस पेंडुलम ऑफ क्लॉक की जो लेंथ है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉइंट ए पे है इस टाइम, इनिशियल इसकी पोजीशन क्या है पेंडुलम ऑफ क्लॉक की, ये वाला पेंडुलम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, ठीक है ना। The pendulum of a clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree. Let's suppose pendulum यहाँ से पोजीशन A से मूव करके इस पोजीशन B पर आ जाता है, ठीक है ना। तो पोजीशन A से पोजीशन B की तरफ मूव करेगा तो आपके पास ये वाली डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है। ये एक सर्कल के ऊपर ये मूव करेगा, यानी अगर इसको मैं पूरा बनाऊं ना तो ये एक सर्कल बनेगा और जो वॉल क्लॉक है वो उसका सेंटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें तो खैर सर्कल की जरूरत नहीं है। तो ये इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ये जो पेंडुलम ऑफ क्लॉक है जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है तो जो एंगल कवर करता है यहाँ पर वो कितना कर रहा है 20 डिग्री का कर रहा है ईच सेकंड, हर सेकंड में ये 20 डिग्री, यानी फर्ज करें ये पेंडुलम की पोजीशन है इनिशियली, हर सेकंड के बाद पेंडुलम जो है वो 20 डिग्री की क्या कर रहा है स्विंग कर रहा है, 20 डिग्री स्विंग कर रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पर है तो यहाँ से ये मूव करके जब यहाँ पर आएगा तो ये जो होगा ये वाला एंगल ये कितना होगा 20 डिग्री का होगा, ठीक है ना। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि जो टिप ऑफ पेंडुलम है वो 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। यानी ये आपके पास टिप ऑफ द पेंडुलम है जिसको मैंने ब्लू किया हुआ है। ये टिप ऑफ द पेंडुलम हर सेकंड में मूव करके कहां पर आ जाती है, बी के ऊपर आ जाती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए से बी तक जो टिप ऑफ द पेंडुलम मूव कर रही है ये कितना डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द पेंडुलम ये आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ पेंडुलम जो कि आपको फिगर में नजर आ रहा है किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, वो ए बी के इक्वल है। और अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये हमारे पास अगर ये जो टिप ऑफ द पेंडुलम है ये सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर इस चीज की पूरी मोशन हो जाए ना तो ये एक सर्कल होगा, यहां से ए से बी तक ना जाए बल्कि इस पेंडुलम की जो वो है, इस पेंडुलम को अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन दे दें यानी 1 रेवोल्यूशन दे दें ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट उसका सेंटर बन जाएगा जहां से पेंडुलम जो है फिक्स्ड है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब हुआ कि ये जो ए बी है ये आर्क लेंथ है, ये पूरा एक सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब है ये जो ए बी है ये पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस है, तो ये आर्क लेंथ है एल, और ये जो 20 डिग्री थीटा है ये आपके पास 20 डिग्री है।
ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ना स्टूडेंट, ये इस सर्कल की क्या होगी, ये एक सर्कल बनेगा, उसका रेडियस क्या होगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी। यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम रेडियस ऑफ सर्कल लेंगे। ये हमने फाइंड करना है, एल हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। और जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है उसका यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, वो रेडियस के फंक्शन में आ रहा है। यानी एक सर्कल बनेगा, पेंडुलम की पूरी मोशन अगर करें, कंप्लीट रोटेशन देंगे तो वो एक सर्कल बनेगा और उसका रेडियस किसके इक्वल होगा, 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम के इक्वल होगा। और स्टूडेंट हमें जो एंगल दिया गया है थीटा, वो क्या है, 20 डिग्री है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एल किसके इक्वल होता है, एल इज इक्वल टू होता है थीटा इंटू आर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि हमें थीटा चाहिए एल फाइंड करने के लिए और आर चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमारे पास है, आर 20 सेंटीमीटर है, थीटा 20 डिग्री है। तो अगेन वही बात हुई कि डिग्री को हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 20 डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 0 कैंसल, तो ये 2 1 2, 2 9 क्या आ जाएगा 18। तो ये आपके पास पाई बाई 9 आ जाएगा स्टूडेंट। और आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर पाई की वैल्यू पुट करें 22/7, तो नीचे जो 7 है 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 22/7 7 9 क्या होता है 63 रेडियन आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट एल फाइंड करते हैं। तो एल किसके इक्वल होता है, थीटा इंटू आर होता है। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 22 डिवाइडेड बाई 63 आ गया। आर हमारे पास किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये कैलकुलेशंस आप जब करेंगे तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास आएगा 6.98 सेंटीमीटर आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेंडुलम है इसकी जो टिप है वो 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 6.98 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं जनाब 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अज्यूमिंग द डिस्टेंस of the earth from the sun to be 148 into 10 power 6 kilometer, and the angle subtended by the sun at the eye of a person, and the angle subtended का मतलब स्टूडेंट होता है मैग बनाना, ठीक है ना। सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन on the earth of Meyer 9.3 into 10 power minus 3 radian।
फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, फाइंड द diameter of the sun. स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को समझते हैं. Assuming the distance of the earth from the sun, distance of the earth है, distance यहाँ पे अर्थ आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, अर्थ है. Assuming the distance of the earth from the sun to be 148 into 10 power 6 किलोमीटर. फर्ज करें मैं ये सन ले लेता हूँ, ये रेड ब्लू मार्कर, ये आपके पास सन है, ठीक है ना. और इस सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है आपके पास, ये सन है. लेट्स सपोज सन का डिस्टेंस, ये अर्थ है आपके पास, नीचे ये अर्थ है एंड दिस इज द सन, ठीक है. इस सन का डिस्टेंस इस अर्थ से कितना है, 148 into 10 power 6 किलोमीटर है, ठीक है ना स्टूडेंट. And the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of mere 9.3 into 10 power -3 रेडियन. इधर नीचे अब अर्थ पे एक बंदा खड़ा है और वो इस सन को देख रहा है. देखिए स्टूडेंट, जब हम सन को देखते हैं तो पूरा सन हमें नजर आता है. हालांकि सन तो बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसकी सारी जो शेप्स है वो हमारे सामने नजर आती है. यानी ये जो सन है, इस बंदे जो अर्थ पे जो बंदा है उसकी आंखों पर जो एंगल बनाता है, यहाँ पर ये अगर ये इसकी आईज है, जो पर्सन है अर्थ के ऊपर उसकी आईज है, फर्ज करें जब ये इस सन को देखता है तो इसकी आंखों पर जो सन एंगल बनाता है वो कितना है, 9.3. अगर ये छोटा है तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको. लेट्स सपोज आपके पास ये क्या है, सन है, ठीक है ना, और ये जमीन पे एक बंदा है. लेट्स सपोज उस बंदे की ये आईज है. जब ये बंदा इस सन को देखेगा, ये पर्सन जब इस सन को देखेगा तो सन जो है वो इस पर्सन के आईज पर जो एंगल बनाएगा वो कितना है, वो है 9.3 into 10 power -3 रेडियन है, ठीक है ना. ये आपके पास एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, सन बना रहा है. कहां पे बना रहा है, एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ, ठीक है ना. अर्थ के ऊपर जो एक पर्सन है उसकी आंखों पर जो सन एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 9.3 into 10 power -3 रेडियन बना रहा है. फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन. अगर मैं लेट्स सपोज ये सन का सेंटर है तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है ना. ये डायमीटर वो लाइन होती है जो सन के सेंटर से पास करे और बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाए. यानी अगर आपके पास ये सन है, फर्ज करें सन वो सर्कुलर फॉर्म में उसमें होता है, सर्कुलर तो खैर नहीं होता है, स्फेरिकल होता है. तो यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ इसका ये सन का सेंटर है, तो ये अगर रेडियस है, फर्ज करें रेडियस होता है फ्रॉम सेंटर टू बॉडी, जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है. अगर रेडियस को डबल करें, ठीक है ना, तो ये डायमीटर कहलाता है, ठीक है. या हम कहते हैं कि अगर सन के एक एंड से वो लाइन जो सन के एक एंड से स्टार्ट हो रही हो, यानी ए से स्टार्ट हो रही हो और कहां से पास कर रही हो, सेंटर से पास कर रही हो और दूसरे एंड तक जा रही हो, वो डायमीटर कहलाती है. या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि रेडियस को अगर डबल किया जाए तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये डायमीटर ऑफ द सन फाइंड करना है. हमें दो चीजें दी गई है, एक डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ दिया गया है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हमारे पास है, वो कितना है हमारे पास, वो है 148 into 10 power 6 किलोमीटर है, ठीक है. दूसरा जो सन एंगल बना रहा है एट द आई ऑफ द पर्सन, वो है यानी एंगल है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे.
ये 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट एंगल ऑलरेडी रेडियन में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट जो डायमीटर होता है वो हमेशा एक सीधी लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ जो डायमीटर ऑफ द सन है उसको आर्क लेंथ कंसीडर करेंगे। किसकी? इस अगर आप इसको आर्क लेंथ देते हैं तो इसको कहते हैं ग्रेटर सर्कल, ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, ठीक है ना। तो सन का जो डायमीटर होता है वो स्ट्रेट लाइन की शेप में होता है, लेकिन हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कंसीडर करेंगे? आर्क लेंथ लेंगे। किसकी? अगर इसको कहते हैं ग्रेटर सर्कल, ये इसको मैं अगर पूरा ड्रा करूं तो ये ग्रेटर सर्कल बन जाएगा, और इस सर्कल का जो डिस्टेंस है, सॉरी इस सन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ वो कितना था? 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर था। तो वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ टू द सन वो ग्रेटर सर्कल का क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है उसको रेडियस के तौर पे लेंगे, और जो एंगल है सन सबटेंड कर रहा है द पर्सन्स आई, उसको हम थीटा है वो 9.3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये डायमीटर ऑफ द सन फाइंड करना है, जिसको हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? इधर L कंसीडर किया हुआ है, यानी डायमीटर ऑफ द सन हमारे पास किसके इक्वल है? L, और हमें पता है L इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू आर होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, आपके पास थीटा है 9.3 इंटू 10⁻³ और आर आपके पास है 148 इंटू 10 क्या है? 6 है। तो अब स्टूडेंट अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है कि ये 9.3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 148 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट ये 10⁻³ है, ये 10⁻6 है। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर जेड होती है, तो -3 + 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 10⁻³ आता है। और इसको मजीद कैलकुलेट करने से आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है कि 1.3764 इंटू 10⁻6 किलोमीटर आता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायमीटर ऑफ द सन आ गया। तो स्टूडेंट ये जो डायमीटर ऑफ द सन आपके पास आ गया है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सन के डायमीटर को आर्क लेंथ कंसीडर की थी, ठीक है ना। तो डायमीटर तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो हमने क्या कंसीडर की? आर्क लेंथ कंसीडर किया, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस कहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, बल्कि इसकी जगह ये वाला सिंबल लगाएंगे, कि इसका मतलब होता है कि डायमीटर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.37 इंटू 10⁻6 किलोमीटर होगा। तो स्टूडेंट ये 3-4 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मजीद वीडियोस में आपके लिए अपलोड इंशाल्लाह जल्द ही करूँगा।